रिवर्स इसको प्रिंट करना था। हाँ सरदार जी बताएं कैसे होगा। आई इज इक्वल टू 0, नीचे आई में क्या करूं, प्लस कर दूं, 5 माइनस आई प्लस 1 ब्रैकेट में। ओके अब क्या करूं, अब चला दूं। ओके ये तो इनफाइनाइट लूप में चला गया, ये तो बंद ही नहीं हो रहा। अब हमें इसे बंद करना पड़ेगा यहां से, ये भी हैंग हो गया है। एक सेकंड गाइस, ये बंद कर लूं मैं पहले, बंद नहीं हो रहा। हाँ चल ही रहा है ये। चलो एक काम करो, कर्नल को बंद करो, कुछ चलेगा ही नहीं, इसी को बंद करो यार। सरदार सरदार जी, ये क्या करा दिया आपने? सरदार जी थोड़ा सा खुराफात कर बैठे हैं, चलो अभी समझाते हैं कि क्या हुआ है। ओके गाइस, यहाँ नीचे आते हैं यहाँ पे। ये बहुत सारी वैल्यू को प्रिंट कर चुका है फिजूल का, क्योंकि इनफाइनाइट लूप में चला गया था। तो मैं इसको, हाँ ऐसे इसको एक शेल में डाल दिया जिससे विंडो छोटी हो जाए, है ना। अब ये स्क्रोलेबल बन गया है, तो ठीक है। यहाँ देखो क्या हुआ है, ए की वैल्यू जो थी वो एक लिस्ट थी, फिर से वही बात, 0 1 2 3 4, मतलब मैं ये चाहता हूं कि ए के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट 4 आ जाए, फिर ए के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट 3 आ जाए, ए के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट 2 आ जाए, ए के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट 1 आ जाए, ए के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट 0 आ जाए। उससे क्या होगा, ये सारी वैल्यू उल्टी प्रिंट हो जाएंगी। यही तो चाह रहे थे, यही चाह रहे थे हम। अच्छा, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 0 मानी गई, ठीक है। जो 0 है, जब हमने यहाँ पे आई को चेक किया तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो हमारा लूप चलेगा। लूप में ए के जगह पे आई की वैल्यू को रखा गया 0, 0 रखा गया तो सबसे पहले तो कृष्णा प्रिंट हुआ, तो ये तो यहीं पे गलत हो चुका है, ये कंडीशन यहीं पे गलत हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारा जो चला है कोड यहाँ पे, 5 माइनस आई प्लस 1, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। आई की वैल्यू कितनी थी, 0, प्लस 1 कितना होगा, 1, और वो 1 माइनस होगा 5 से, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो 0 से हमने सीधा 4 पहुंचा दिया आई की वैल्यू, हमने यहीं पे उल्टा पुल्टा कर दिया, ठीक है। चलो अब मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं कैसे होता है। कोई और बताना चाहेगा इसको करने से पहले। 0 की जगह पे 4 रखूं, अच्छा फिर, अब मत बताओ भाई, सर आप ही बताओ। नहीं ट्राई करने दो भाई। हाँ अब क्या करूं, सर आई बड़ा है 0 से। यहाँ पे क्या लिखूं मैं, यहाँ पे आई रहना दूं। ओके अब यहाँ पे क्या करूं, आई प्लस 1 करूं, आई माइनस 1, ये लग रहा है कि कुछ अचीव होगा, ये लग रहा है सरदार जी है। लेट्स रन। लेकिन ये अचीव हो के भी कुछ गलत बता रहा है अब हम। तो अब कहाँ पे गलती हो सकती है, देखो इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना हमें, प्रॉब्लम हो रही है ना इसमें, बस इसीलिए तुम इसको छोड़ के भागते हो। यहाँ पे क्या है, जब तुम आई की वैल्यू छोटी करने लग जाते हो ना, तो ये कंडीशन परमानेंटली सही हो जाती है, हमेशा के लिए ही सही हो जाती है, क्योंकि आई की वैल्यू छोटी ही चाहिए थी, जो 5 से छोटी होनी चाहिए, और आई की वैल्यू तुमने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस ही कर दिया लेके, बस हो गया काम। अब वो जिंदगी भर छोटा रहेगा, जिंदगी भर चलेगा, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, मैं अब इसको कोड करता हूँ, है ना। ओके, अगर मैं आई की वैल्यू 4 रखूं, ठीक है, और एक्चुअली 0 ही रखो यार, 0 ही रखो, छोड़ो इतना क्यों दिमाग खर्च करना, है ना, है भी नहीं हमारे पास, है ना। तो अगर मैं
प्रिंट यहाँ पे करूं और ए स्क्वायर ब्रैकेट, पहले हम ध्यान देंगे कि हमें पहले इटरेशन में क्या चाहिए, 4 चाहिए, 0 है, ठीक है, 4 चाहिए और 0 है, तो हम यहाँ पे 4 माइनस आई लिख देंगे, दैट्स इट। फिर i इज इक्वल टू आई प्लस 1 लिख देना, रन करो, आ गया। इतना खर्च नहीं करना था, बिल्कुल आसान था, ठीक है। हमने क्या किया, हम नहीं चाहते थे कि आई में परमानेंट चेंज किया जाए, हम चाहते थे कि इंडेक्सिंग को रिवर्स कर दिया जाए। समझ में आ रहा है, ये इंडेक्सिंग ही तो रिवर्स करनी थी ना, आई की वैल्यू तो अपडेट हो ही रही है नॉर्मल, 5 बार हमें लूप चलाना था, लूप से कोई लेना देना ही नहीं था, हमें सब कुछ इंटरेक्शन इससे करवाना था। तो हमें इसको ऐसे लिखना था कि जब जब आई की वैल्यू बढ़े तो ये डिक्रीज ऑर्डर में जाए, घटते हुए क्रम में, 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0, वैसा हुआ, और हुआ तो हमारी वैल्यू प्रिंट हो रही है, ठीक है, हो रही है ना, क्लियर है ये बात। हमें 5 बार ही लूप चलाने थे क्योंकि 5 वैल्यू को प्रिंट करना था, तो लूप से तो कुछ लेना देना था ही नहीं, हमें किससे लेना देना था, इंडेक्सेस से लेना देना था। अब लूप में जो आई की वैल्यू है उसको कैसे इस्तेमाल में लाएं वो सोचना था। करता है, मैंने तो इस सिनेरियो में आपको सॉल्व करना बताया ना, नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात है कि मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग से सॉल्व करूंगा, ठीक है, बिल्कुल करें नेगेटिव इंडेक्सिंग से सॉल्व, कैसे करेंगे, कैसे, चलो नेगेटिव इंडेक्सिंग से इसको सॉल्व करना, मतलब ये कह रही हैं कि -1 होता है ना सर इसकी इंडेक्सिंग, मैंने बोला हाँ होता है, -2 भी इसकी इंडेक्सिंग होती है, -3 इसकी इंडेक्सिंग होती है, -4 होती है, -5 होती है। पाइथन दो तरह की इंडेक्सिंग कर देता है एक इटरेबल में, जो इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है, जिसमें कौन नहीं आता, कौन सा इटरेबल नहीं आता, सेट और फ्रोजन सेट नहीं आते, ठीक है, और हमारा डिक्शनरी तो आता ही नहीं है, ठीक है, उसमें इंडेक्सिंग की जो होती है वही काम कर रही होती है इंडेक्स की। तो देखो डेटा टाइप टिप पे होने चाहिए तभी ये सब लॉजिक सोच पाओगे। अब आगे यहाँ पे एक और इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3 4, पाइथन इन दो तरह के इंडेक्सिंग कर देता है हमेशा एक इटरेबल पे जो इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब क्या है कि नेगेटिव इंडेक्सिंग हमें चाहिए, ऐसा क्या करूं कि यहाँ पे बार बार -1 -2 -3 -4 -5 होता रहे। तो अब हम यहाँ पे अगर आई के आगे माइनस लगा के और इसको ब्रैकेट में रख के +1 ऐड कर दे, क्योंकि शुरू में आई की वैल्यू कितनी है 0, तो आई की वैल्यू 1 बढ़ानी पड़ेगी, जब दूसरा इटरेशन चलेगा तो आई की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 आएगी और 1 में 1 ऐड हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और आगे माइनस है तो फिर से -2 हो जाएगा। क्लियर है, हमने नेगेटिव इंडेक्सिंग से भी ये काम करा, सेम आउटपुट आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे सोचना है। क्लियर है बात। अब जो टूल दिए गए हैं वाइल लूप में ऊपर, जैसे ये इंक्रीमेंट दिया गया, डिक्रीमेंट दिया गया, तो ऐसे एक्सप्रेशंस को लिखना है, एक्सप्रेशंस को लिखना है, इक्वेशन को नहीं, ऐसे एक्सप्रेशंस को लिखना है जो हमें वो नंबर रिटर्न करके दे दे। क्लियर है, यही हम पैटर्न में भी कर रहे थे जो पिछली वीडियोस थी, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्योंकि इसको ओवरराइड नहीं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं दूसरे शेल में इसको लिख दूं, है ना, तो जो पहले था पॉजिटिव से उसको लिख ऐसे ही रहने देते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ पे वो नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, +1, है ना, आ रहा है दोनों केस में, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। ऑनलाइन गाइस किसी को समस्या है तो पूछ लो। नहीं सर, सब आ गया। ओके, अब इसको डिबगर पे चला के देखना है कि समझ में आ गया, आ गया, चलाना नहीं है डिबगर पे, चलाना है आप लोगों को, चलाना है, बोले सर आप चलाऊं इसको नो डिबगर सर। पे, चला दूं, चलो चला देते हैं। हंसना नहीं है, तुम इतने जीनियस नहीं हुए हो अभी, कोई किसी पे हंसेगा नहीं। एंड पॉइंट्स लगा देंगे हम। अब उसके बाद
इसको कहते हैं डिबग। इस पे क्लिक करना होता है और हमारा नीचे इंटरप्रेटर तैयार होता है, सॉरी कंसोल। अब इस कंसोल पे, अच्छा एक एक गलती हो गई है, देखो गलती क्या है, मेन डॉट पी वाई खुला है। मेन डॉट पी वाई क्यों खुल गया? क्योंकि यहाँ पे देखो फाइल सिस्टम जो थी मेन डॉट पी वाई वाली ही बाय डिफॉल्ट चेक्ड थी और वो दिखाई भी दे रही है ऊपर में। हम क्या करेंगे, करंट फाइल पे क्लिक करेंगे, तो करंट फाइल तो अभी ये है, बंद कर लेंगे इसको, फिर से करंट फाइल पे क्लिक करेंगे। अब ये फाइल पे हमारा डिबगर आएगा, तो इसको बंद कर लो और फिर से इस डिबग पे क्लिक करो। अब यहाँ पे हमारा ब्लू जो है इंटरप्रेटर वो आ रहा है। कंसोल पे क्लिक कर लेंगे, फिर उसके बाद स्टेप ओवर पे क्लिक करेंगे तो ए में ये सारी की सारी वैल्यू एज इट इज आ जाएंगी, दिख रहा है सामने। अब उसके बाद आई की वैल्यू जो है वो इंटरनली असाइन की जाएगी जो कि 0 है, ठीक है। अब आई की वैल्यू जो 0 है वो लेन ए से छोटा है। लेन ए क्या है? लेंथ ऑफ इटरेबल ए। लेन एक फंक्शन है जिसके अंदर ए को लिख रहे हैं और ए की काउंटिंग बता रहा है, जो सामने लिस्ट 5 लिखा हुआ है ना वही बता रहा है 5। क्लियर है? और इतने की वैल्यू सिर्फ हमारी 5 है, इस पूरे की वैल्यू क्या है? 5 है, बस यही हो रहा है और कुछ नहीं, इसलिए इसको लेन ए लिखा है। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब क्या है कि हमारा आई जो है वो 0 है, वो 5 से क्या है हमारा छोटा है। जब छोटा है तो क्या चलेगा? प्रिंट चलेगा, ठीक है। प्रिंट के अंदर हमारा इंडेक्सिंग हो रखा है जो नेगेटिव सेंस में चल रहा है, मतलब -1, -2, -3, -4, -5। तो ये जो हमारा नेगेटिव वाला वैल्यू है ये तो बाद में अपना असर दिखाएगा ना, सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है। बॉडमैस का नियम यही कहता है कि पहले ब्रैकेट का काम करो। तो बॉडमैस अगर आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, तो इसमें जो ऑफ होता है, ओ का मतलब ऑफ होता है, बी का मतलब ब्रैकेट होता है, तो ब्रैकेट सबसे पहले आ रहा है। ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का ऑपरेशन पहले होगा, उसके अंदर क्या है फर्क नहीं पड़ता, ऑपरेशन पहले किया जाएगा, ठीक है। अब i+1 यानी कि 0+1 कितना होता है? 1 होता है। अब 1 के आगे जब ब्रैकेट हटेगा ऑपरेशन खत्म करके तो -1 हो जाएगा वो। अब -1 जो है वो किससे छोटा होगा? सॉरी, किसको कॉल करेगा? मुरली को कॉल करेगा, क्योंकि प्रिंट के अंदर भी लिख रखा है। ए को क्यों यहाँ पे बुलाया है? क्योंकि ए नाम के वेरिएबल में ही ये स्टोर्ड है पूरा का पूरा सीक्वेंस, ठीक है। अब स्टेप ओवर करेंगे हम, तो हमारा जो प्रिंट करेगा यहाँ पे मुरली कर चुका होगा प्रिंट, और आई की वैल्यू को अपडेट किया जाएगा और आई की वैल्यू 1 हो जाएगा। देखो हो गया 1। मैंने बोला था ना जहां डिफाइन होगा वहीं पे अपडेट होगा, इसीलिए कट कर करके अपडेट कर रहा था उसे मैं, ठीक है। अब 1 जो है फिर से किससे छोटा है? 5 से छोटा है। लेन ए की वैल्यू 5 है, ठीक है। स्टेप ओवर, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और यहाँ पे फिर से आई की वैल्यू 1 है और +1 ऐड होगा तो 2 होगा, और उसके अगर नेगेटिव है तो -2 होगा। -2 किसका इंडेक्स वैल्यू है? राधे का। तो राधे अब प्रिंट होगा, हो रहा है प्रिंट। फिर आई की वैल्यू को 2 रखा जाएगा। अब 2 जो है यहाँ पे आके चेक किया जाएगा कि क्या वो 5 से छोटा है, जवाब क्या आएगा? ट्रू। तो इनर कोर चलेगा हमारा, इनर कोर में हमारा आई जो है वो अब 2 है और +1 ऐड होगा तो 3 हो जाएगा, और उसके आगे लगा है माइनस, तो -3, यानी कि ए के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -3 को कॉल किया जा रहा है। और -3 कौन है? श्याम, ठीक है। तो श्याम को प्रिंट किया जाएगा, स्टेप ओवर। देखो श्याम आया। इसी तरह से आई की वैल्यू हमारी क्या है? 3 हो गई, ठीक है। अब आई की वैल्यू 3 हो गई, 3 फिर से 5 से छोटा होता है। जब 5 से छोटा है तो फिर से यहाँ पे 3+1 4 हो जाएगा और 4 के आगे है माइनस, और वो किसको कॉल करा? इंडेक्सिंग ए के ऊपर कॉलिंग चल रही है उसकी। अब वो किसको कॉल करेगा? मोहन को।
क्योंकि -4 पे मोहन है, तो मोहन हमारा प्रिंट होगा। देखो हो गया प्रिंट। अब आई की वैल्यू फिर से अपडेट करके क्या कर दिया जाएगा, 4 4 किया जाएगा। तो 4 हमारा यहाँ पे आ गया। अब जो 4 है वो यहाँ पे रख के चेक किया जाएगा क्या 5 से वो छोटा है, जवाब आया कि ट्रू, छोटा है, तो इनर कोर चलेगा हमारा। इनर कोर में आई की वैल्यू 4 है और उसमें 1 ऐड हो रहा है, कितना हो गया ये 5। 5 के आगे माइनस लग जाएगा तो -5, और वो ए के ऊपर इंडेक्सिंग कर रहा है, तो हमारा कृष्णा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आई की वैल्यू को अपडेट किया जाएगा, रुका नहीं जाएगा, अपडेट किया जाएगा, कंडीशन चेक करके फॉल्स किया जाएगा, तो आई की वैल्यू हमारी 5 हो जाती है। अब जो आई की वैल्यू है 5 और लेन ए की वैल्यू भी 5 है, और कह रहे हैं कि 5 5 से छोटा है, ये तो बात गलत कह रहे हो ना, गलत कह रहे हो तो कंडीशन फॉल्स, सब कुछ बंद करो, हो गया। इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछो, चलो आगे देखते हैं फिर। तो समझ में आया सर आपको, चलो आगे देखते हैं। अब आप इंडेक्सिंग करना चाहते थे, तो इंडेक्सिंग के लिए कुछ नहीं करना, आप किस किस नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं इंडेक्सिंग का, 1 2 3 4 ऐसे, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आई लिखना है, और आई की वैल्यू स्टार्ट में 0 है ना, उसमें सिर्फ +1 ऐड कर लेना है, दैट्स इट, इतना ही करना था। इंडेक्सिंग हो गई, क्लियर है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, बस सोचना है कि क्या करेंगे। अब ये कॉमा की जगह पे क्या आ रहा है, स्पेस आ रहा है। अगर कोई बंदा मुझसे बोले कि नहीं स्पेस नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे, मुझे यहाँ पे इक्वल का सिंबल चाहिए, क्या लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ स्पेस नहीं चाहिए, जैसे ये स्पेस आ रहा है ना यहाँ पे, ये स्पेस नहीं चाहिए, ये स्पेस किसकी वजह से आ रहा है, कॉमा की वजह से, क्योंकि प्रिंट के अंदर तुमने कॉमा यूज किया है जो दो एलिमेंट को अलग कर रहा है, तो सेपरेटर उस कॉमा को स्पेस से रिप्लेस कर रहा है, क्या लिखेंगे फिर, सेपरेटर के अंदर इक्वल टू सर। सेपरेटर के अंदर जो हमारा स्पेस था बाय डिफॉल्ट, जो हमें दिख भी रहा है शिफ्ट टैब प्रेस करने पे, उसको हम लिख के उसके अंदर की वैल्यू को क्या कर देंगे, इक्वल लिख देंगे। ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका आपने शायद बताया, हाँ दूसरा तरीका भी देख लो। दूसरा तरीका, हम सेपरेटर को सर नहीं लिखना चाहते हैं, सेपरेटर को रहने दो, हम यहाँ पे इक्वल लिखना चाहते थे, एक और इक्वल लिखना चाहते हैं, और उसके अंदर डबल कोट के अंदर क्या रखना चाहते हैं, लेकिन सर इससे कोमा जो दो जगह यूज है वो भी स्पेस में कन्वर्ट होगा, ये होगा ना दिक्कत, जब ये दिक्कत होगा तो हमें ऐसा तो आंसर चाहिए ही नहीं था, है ना। तो हम ना चाहते हुए भी इस सेपरेटर को क्या करेंगे, स्पेस जो था बाय डिफॉल्ट उसको हटा लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, पहले जैसे स्पेस को हमें लिखना ही पड़ रहा है, हटाना ही पड़ रहा है। अगर किसी ने बोल दिया कि नहीं स्पेस नहीं चाहिए सिर्फ इक्वल का सिंबल चाहिए, तब ऐसा करना पड़ेगा। वैसे वो आपका सही था आंसर, ठीक है, मैं जानबूझ के उसमें गलती निकाला, ठीक है। हाँ आगे देखते हैं। अब इसको अलग लिखे ना तो बेटर रहेगा यार, चलो छोड़ो जाने दो, आगे देखते हैं। अब थोड़ा सोचो कि मुझे ये जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को एक लिस्ट दूसरे लिस्ट के अंदर सेव करना उल्टे ऑर्डर में। हो सकता है कल को क्लाइंट बोल दे कि मैं तुम्हें एक लिस्ट दे रहा हूं, उसको रिवर्स करके दो, लेकिन बिना सॉर्टिंग के, क्या करोगे, अब तो फंस जाओगे ना, क्योंकि लिस्ट के अंदर तो सॉर्ट था, और सॉर्ट के बाद रिवर्स भी एक मेथड था, ठीक है, सॉर्ट में भी रिवर्स था, और रिवर्स नाम का मेथड भी था अगर याद हो तो, ठीक है। जैसे ए जो है उसको प्रिंट करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, जो हमने लिखा था एज इट इज, और ए के ऊपर अगर मैंने डॉट लगा के टैब प्रेस किया तो एक सॉर्ट है, सॉर्ट है, और उसी के जस्ट ऊपर रिवर्स है। सॉर्ट जो है वो एक मेथड है, वो कहता है कि मैं सॉर्ट किस ऑर्डर में करूंगा, असेंडिंग ऑर्डर में करूंगा। असेंडिंग ऑर्डर में याद रखना, जब सॉर्टिंग तुम चला रहे होगे
तो सॉर्टिंग क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है, उल्टा नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, रिवर्स यूज करेंगे। ठीक है, रिवर्स यूज करेंगे। रिवर्स क्या करेगा, परमानेंट चेंज करेगा ए के अंदर। और ए में जो मुरली लास्ट में आ रहा था, राधे दूसरे नंबर पे, श्याम तीसरे नंबर पे, मोहन चौथे नंबर पे, कृष्णा पांचवें नंबर पे, इस तरह से रख देगा इसको उल्टा करके। लेकिन तुमसे इंटरव्यूअर बोलेगा कि नहीं ऐसे नहीं करना, तुम इसको लूप की हेल्प से करो रिवर्स ऑर्डर में। कैसे करोगे, कैसे करोगे रिवर्स? हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा था, तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को करने से पहले मैंने एक लंबा चौड़ा कोड भी लिखा था, फिर जाकर कॉम्प्रिहेंस किया था। आप लोगों ने प्रैक्टिस करी है? चलिए फिर हम ही बताते हैं, जब आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो कर लीजिएगा। ठीक है, एक लूप जो है हमारा यही वाला, इसको लेके आओ, है ना। यहाँ पे सब कुछ ठीक है पहले जैसा है, मुझे ये आंसर नहीं चाहिए, मुझे तो उल्टा वैल्यू प्रिंट करके चाहिए था ना। हम उल्टा वैल्यू प्रिंट करेंगे, मतलब ये प्रिंट तो हो रखा है ऑलरेडी, हम चाहते हैं इसको एक लिस्ट में, नए लिस्ट में रख लें। तो हमें एक नया खाली लिस्ट चाहिए, नया खाली लिस्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो एक न्यू नाम करके लिस्ट बना लेते हैं खाली सा। आपकी जो मर्जी, जिस वेरिएबल को यूज करना है कर ले, मैं न्यू यूज कर रहा हूँ। ठीक है, फिर इसको हम जो वैल्यू ये सब आ रही हैं इंडेक्सिंग के ऊपर, इससे मतलब रखेंगे, क्योंकि यही हमें उल्टा वैल्यू प्रिंट करके दे रहा है। रन करो, देखो उल्टा वैल्यू प्रिंट करके दे रहा है ना, मुरली जो लास्ट में था वो पहले आ रहा है। अब इन वैल्यू को, इतने वैल्यू का ये आंसर है, मुरली, राधे, श्याम, मोहन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम अपेंड कर देंगे लिस्ट के अंदर, क्योंकि अपेंड करने से क्या होता है, एक एक वैल्यू लिस्ट के अंदर चली जाती है, ये हमने सीख रखा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रिंट ना कराते हुए क्या करेंगे, हम न्यू डॉट टैब प्रेस करेंगे, तो अपेंड इसके अंदर आ रहा है, आ रहा है ना अपेंड ऊपर में, और अपेंड के पैरेंथेसिस में इसको रख लेंगे। ठीक है, और लास्ट में रन कर लो अब इसे। अब प्रिंट क्या करो, ए को प्रिंट करो, देखो उल्टा तुम्हारा, एक सेकंड रुक जाओ, न्यू को अब प्रिंट करो, न्यू तुम्हारा क्या देगा, उल्टा पूरा का पूरा डेटा दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू जो है, जो इधर थी वो अब इधर आ रही है। ठीक है, रिवर्स हो चुकी है, तो ऐसे रिवर्स करें। सॉर्टिंग के अंदर भी रिवर्स था, मैं बता रहा था कि सॉर्टिंग के अंदर भी रिवर्स है, लेकिन सॉर्टिंग इस चीज को असेंडिंग ऑर्डर में पहले करेगा, फिर उसके बाद रिवर्स करेगा। और रिवर्स की वैल्यू बाय डिफॉल्ट वहां पे फॉल्स होती है, हमें ट्रू करना होगा तब रिवर्स हो। ठीक है, सॉर्टिंग एक अलग रिवर्स को चलाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया सबको? ओके, अब हम इसके आगे देखते हैं क्या है। मैं चाहता हूं गाइस, थोड़ा ध्यान से सुनना मेरे क्वेश्चन को, बिल्कुल इसी पे है। मैं चाहता हूं कि जैसे तुमने न्यू नाम करके एक लिस्ट बनाया, और उसके अंदर सारी की सारी वैल्यू अपोजिट करके डाल दी, उल्टी करके डाल दी, वैल्यूज उल्टी हुई हैं। ठीक है, ध्यान से थोड़ा सोचना और जवाब देना। मुझे इसके अंदर जो ये मुरली है ना, ILRUM, ऐसा ये भी उल्टा उल्टा करके ही डालना है, इनको भी उल्टा करो। समझ में आया किसी को क्वेश्चन? इन नाम के लेटर को भी उल्टा करना है अब, और उल्टा कर करके डालो। ऑनलाइन गाइज आप लोग को समझ में आ रहा है? जी सर। जी सर। यस सर।
हाँ तो बताए कैसे होगा। मैं चाहता हूँ इसी ऑर्डर में आए, लेकिन नाम का सारा लेटर उल्टा होके आए, क्योंकि लिस्ट भी, सॉरी, स्ट्रिंग भी एक इटरेबल है। कैसे होगा? अच्छा, तो बताओ करके, ऐसे मुंह से मत बताओ, करके बताओ। चलो देखते हैं। देखो, अगर एक साथ सोचोगे ना टफ है, लगेगा ही टफ। तोड़ तोड़ के सोचो ना। तोड़ तोड़ के कैसे, जैसे मैंने बोला था कि थोड़ा ध्यान से सोचते हैं। देखो देखो, ध्यान से देखो। सबने स्लाइसिंग पढ़ रखी है, पढ़ रखे हो स्लाइसिंग। अगर ये मुरली है, बी नाम के वेरिएबल में मैं मुरली को रख रहा हूँ, मुरली है, ठीक है। तो अगर मैं स्लाइसिंग करके इसको उल्टा प्रिंट करना चाहूँ, देखो स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट आ गया ना, हमने पढ़ रखा है लेकिन हमें याद नहीं आ रहा है एट द मोमेंट। दिक्कत यही है कि हमने ठीक से नहीं पढ़ा है सब चीजें। इसको स्लाइस करो, तो स्लाइस करने का मतलब रिवर्स करो स्लाइसिंग की मदद से। कैसे होगा? तो बी स्क्वायर ब्रैकेट, स्टार्ट वैल्यू नहीं पता, एंड वैल्यू नहीं पता। पता क्यों नहीं है? बिल्कुल पता है। स्टार्ट वैल्यू -1 है, एंड वैल्यू जो भी हो उसका एक स्टेप आगे, खाली छोड़ दो इसको। खाली कब छोड़ते हैं? जब लास्ट से एक स्टेप आगे तक जाना हो तब, यानी कि पूरी वैल्यू रीड करनी हो। कहां से? अब मुरली जैसे ये है, तो ये -1 इंडेक्स पे है, ये भी -2 इंडेक्स पे है, ये -3, ये -4, ये -5। ठीक है। जब तुम इधर से इधर जाते थे तो इंडेक्सिंग में +1 होता है, और जब तुम इधर से इधर आते हो तो -1 होता है। अब इस पे भी इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3, 4 दोनों तरह की इंडेक्सिंग चलती है ना, हमने पढ़ रखा है इस चीज को। अच्छा, तो +1 अगर तुम ऐड करोगे किसी में भी, चाहे इसमें ऐड कर लो चाहे इसमें ऐड कर लो, तुम जाओगे इधर की साइड में ही। देखो -5 में +1 ऐड करूंगा तो -4 होगा, इंटरप्रेटर किधर जाएगा? -4 की तरफ। और 0 में +1 ऐड करोगे तो 1 की तरफ इंटरप्रेटर जा ही रहा है। तो दोनों सिनेरियो में हम लेफ्ट टू राइट ही जा रहे हैं। क्लियर है ये बात? थोड़ा ध्यान से सोचो इसको रिवर्स करने का तरीका। -1 से लेके, यानी कि लास्ट से लेके -5, तो उससे एक स्टेप आगे तक की वैल्यू लिखनी है, यानी कि -6। या तो -6 लिखो यहाँ पे, या तो खाली छोड़ दो। या तो -6 लिखो या तो खाली छोड़ दो। अगर -6 लिखोगे तो तुम्हें गिनती करनी पड़ेगी, और खाली छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो मैंने इसको -6 लिख लिया अभी के लिए। लेकिन दिक्कत है, पता है क्या दिक्कत है? चलो मुरली तो चलो 6, इसमें 5 लेटर्स हैं, इसमें 6 लेटर है, इसमें 6 लेटर है, इसमें 5 लेटर है, और इसमें 7 लेटर है। दिक्कत है ना? तो हम इसको खाली छोड़ना ज्यादा बेटर पसंद करेंगे कि रहे, और हमें स्टेप को तो नेगेटिव रखना ही पड़ेगा। एलरम आया? हाँ, नाम अच्छा बना है वैसे। हाँ, नाम अच्छा बना है, कुछ भी बोलो, नाम तो अच्छा बना है ना। रम आ गया, अब क्या चाहिए? ठंडी भी आ रही है। चलो, तो आगे देखते हैं गाइस। अब मैं अगर इसको करने में सक्सेसफुल हूं तो मैं टेस्ट करूंगा कि बाकी सब नाम भी क्या पूरी तरह रिवर्स होंगे इस कोड पे। तो मैं इसके अंदर कृष्णा लिख के देखूंगा, कोई भी लेटर मिस नहीं हुआ। नहीं हुआ, नहीं हुआ ना? हाँ। तो अब इस कोड को उठाओ, और क्या करना है? कुछ नहीं करूंगा। सरदार जी क्या करेंगे हम? थोड़ा ध्यान से सोचो। अगर मैं इसके अंदर, इसके जगह पे सिर्फ -1 लिखो तो क्या प्रिंट होगा? मुरली। और इसकी स्लाइसिंग, यानी कि इसको एक मैं सी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लूं, और सी को प्रिंट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? मुरली ही मिलेगा। क्लियर है? अब सी के ऊपर स्लाइसिंग यही वाला लगा दूं मैं, इतना उठा के आगे वाला, तो क्या हमारा नाम उल्टा प्रिंट हो रहा है? अब थोड़ा ध्यान से सोचो।
सब्स्टिट्यूशन एक प्रोसेस होता है जिससे कोड को छोटा किया जाता है, होता है ना। सी के बदले में क्या आया है, इतना वैल्यू आया था ना। ए के अंदर से तुमने लास्ट वैल्यू को निकाला और लास्ट वैल्यू को तुमने स्लाइस लेके कर दिया, यही तो किया अभी। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, वेरी गुड, मत करो कुछ भी, ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है ना। हाँ ये समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इस बात को, जिसको सी रेफर रेफर कर रहा है, सी के बदले वाली बात को लिख दूंगा यहाँ पे, तो क्या दिक्कत है, ये जो उसको दिखा रहा है वही तो आया है। नहीं समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा ना, बहुत बढ़िया। चलो ये उल्टा हो रहा है, ये तो समझ में आ रहा है ना इतना। चलो इतना ही रखो, इतना ही मानो, इससे ज्यादा मत मानो तुम लोग। इसको क्या करना है, इसको एज इट इज यहां से भी बाहर निकाल दो, ठीक है। इसको एक सी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लो, इतना कर सकते थे ना, कर रहे थे यहाँ पे, यही कर रहे थे ना, इंडेक्सिंग नेगेटिव करके सी में स्टोर कर ले रहे थे, फिर क्या कर रहे थे, फिर सी को रिवर्स कर ले रहे थे, यही कर रहे थे ना। और सी को रिवर्स करने के बाद क्या कर रहे थे, सी को इसके अंदर डाल दे रहे थे। क्लियर है अब। दिक्कत ये है कि हमने, एक सेकेंड, रुक जाओ, आई की वैल्यू 1 -1, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो डीबग पे चलते हैं, क्या हो रहा है देखें इसका भी। इतना कोड है हमारा। अगर हमारे ए की वैल्यू, देखो ऐसा समझो, अगर हमारे ए की वैल्यू इतनी है और इसमें से एक न्यू, एक हमारा खाली लिस्ट है और ये 0 है, आई की वैल्यू 0, 0 जो है वो 5 से क्या है, छोटा है, तो मतलब ये चलेगा। अब हमने एक सी नाम का वेरिएबल मान रखा है, राइट, और सी नाम के वेरिएबल में कौन है, ए के ऊपर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग कर रहे हैं, 0 + 1 1 होता है, और -1 हमारा निकल के आ रहा है ए में, और ए में जब आ रहा है तो वो सी में जाके स्टोर हो जा रहा है। अब सी में स्टोर हो रहा है तो उसको रिवर्स किया जा रहा है, लेकिन पता है दिक्कत कहाँ थी, दिक्कत थी हमने सेव नहीं किया था इस सी को। सी को एक डी नाम के वेरिएबल में सेव करके इसमें डी लिख दो, हो गया लो, वो जो रिवर्स हुआ वो वैल्यू नहीं आ रही थी ना, तो इसीलिए हमने रिवर्स कर रहा डी नाम के वेरिएबल में स्टोर किया। अब देखो कोड को छोटा कैसे करते हैं, ध्यान से समझो, इसको तुम लोग को डिलीट नहीं मारना है, छोटा करना सीखना है। इस पूरे कोड को उठा के नीचे ले आओ। गाइस समझ में आ रहा है तुम लोग को ऑनलाइन, पता नहीं लोग को आ रहा है कि नहीं है। यस सर। बाहर निकल के प्रिंट ए कर लो, फिर से इसको चलाओ, फिर से दिक्कत देने लग गया। अरे न्यू लिखना है ना यार यहाँ पे, अभी भूल ही गया। हाँ ठीक है ना सब, ओके। मैं चाहता हूँ इस कोड को छोटा करूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा कोड है, ठीक है। तो दोनों को साइड बाय साइड लिख लेता हूँ, जिससे दोनों एक साथ कंपेयर कर पाऊँ कि क्या क्या किया है मैंने। ध्यान से देखो सब, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे भी ए की वैल्यू सेम है, ठीक है। न्यू भी सेम है, यहाँ पे भी न्यू सेम है, यहाँ आई सेम है, सब कुछ सेम है, ये इनिशियल 3 पार्ट सेम। यहाँ पे तुमने इसकी वैल्यू जो भी आई, इसकी वैल्यू जो भी आई, क्या आई होगी पहली वैल्यू इसकी, -1, -1 पे क्या था, मुरली था। मुरली को तुमने एक सी नाम के वेरिएबल में ले जाके रख लिया थोड़ी देर के लिए। सी नाम के वेरिएबल में जब मुरली को तुमने रखा तो उसी सी पे तुमने क्या करी, स्लाइसिंग स्टार्ट कर दी। स्लाइसिंग स्टार्ट कर ली तो मुरली क्या बन गया, इलरम बन इलरम। गया, और उसको तुमने डी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ठीक है, उल्टा करके। और फिर उसको किसके अंदर रखा, अपेंड के अंदर रखा, जिससे वो न्यू के अंदर चला गया एज इट इज। ये पहली बार में हुआ था जब हमारी आई की वैल्यू क्या रही थी, -1, ठीक है। तो इतना वेरिएबल क्यों पहले ये वेरिएबल बनाया,
फिर ये वेरिएबल बनाया, इतना वेरिएबल क्यों बनाया है? इसको छोटा करो, कैसे छोटा होगा? ध्यान से देखो, यहाँ पे तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। डी जो यहाँ पे लिखा है ये किसके बदले में आया है? इतने के बदले में आया है डी। डी इसी को दिखा रहा है ना, इतने को दिखा रहा है ना डी। देखो डी इज इक्वल टू इतना बड़ा कॉन्टेक्स्ट दिखा रहा है। इसको यहां से कॉपी करके यहाँ पे लिख लो, ठीक है। डी के बदले में ही तो लिखा, लिख लिया। अब सी के बदले में क्या आ रहा है? सी के बदले में ये पूरी बात आ रही है ना, आ रही है। इसको कॉपी करके एज इट इज यहां पे लिख दो, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को हटा दो, अब चलाओ और प्रिंट ए करो। न्यू, फिर से न्यू करना, अरे बार बार भूल जा रहा हूँ, उल्टा हो गया नाम। प्रिंट तो छोटा ऐसे कर रहे थे हम कोड को, अगर हम ये एक साथ लिख रहे होते तो दिक्कत हो जाती, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन रिलेशन बना के और फिर जो जिसके बदले में है उसको बस सब्स्टिट्यूट कर दो, वहां पे वो वैल्यू एज इट इज ले जाके रख दो। इतना वेरिएबल क्यों बनाएंगे हम यार? गार्बेज वैल्यू बहुत ज्यादा बन जाएगी, मतलब बहुत मेमोरी कंज्यूम होगा बेकार का। उससे बचने के लिए हमने डायरेक्ट कर दिया इसको। समझ में आ गया? ऐसा कोड को हम छोटा कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले ऑनलाइन। सर ये जो डी के अंदर सी की वैल्यू रखी है -1::-1, तो इसको हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में जैसे हमारा ::-1 भी कर सकते हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से इसको मत कंपेयर करो, ये स्लाइसिंग है, कॉम्प्रिहेंशन नहीं है मेरे भाई। अच्छा, हाँ, इसको प्लीज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से कोई कंपेयर ना करें, ये स्लाइसिंग है, ये लिस्ट ठीक सर। कॉम्प्रिहेंशन नहीं है। अगर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन होता तो सी के बाद इक्वल टू आता, सी स्टिक होकर नहीं आता स्क्वायर ब्रैकेट से। तो प्लीज इसको कंपेयर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से ना करें, ये स्लाइसिंग है। पुराने कॉन्सेप्ट को एक बार जाके पढ़ें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ठीक सर। रखते हैं, किसी और को कुछ पूछना है ऑनलाइन? अदिति, अनुराग, सौरभ, शिवम, तरुण। ओके सर, सही है। चलो बाय गाइस। डन हो गया सर, ये वाला वीडियो आप कब अपलोड करोगे? अभी जस्ट। ठीक है सर, ओके।